रिसर्च इस पर हो रहा है, अमेरिका सर इस पर पीट रहा है, रशिया और चाइना में मातम इस पर है कि जिस इस्लाम को मक्के से मुस्तफा ने दिया, उस इस्लाम की उम्र टोटल 1460 साल, लेकिन दुनिया में कोई मुल्क बचा नहीं है जहां मुस्तफा का इस्लाम पहुंचा। हाय 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 नारे तकबीर। कि जलसे के पीछे भी मदरसा है, जलसे के आगे भी मदरसा है। भीड़ हो और उसका कोई एजेंडा ना हो, मकान बने कोई रहने वाला ना हो, दौलत जमा करे और कोई खाने वाला ना हो, तो जिस तरह भीड़ बगैर एजेंडे के जानवर का झुंड है, मकान बगैर इंसानों के गूंगी दीवारों की हवेली है, उसी तरह बगैर किसी मकसद, बगैर किसी एजेंडे का जलसा ऐसे ही है जैसे किसी बांझ मजमे से मुलाकात हो गई जिससे कोई औलाद न निकल सके। मेरी बातें उनके समझ में नहीं आएंगी जो लाश बन चुके हैं। मौलाना एक बात मैं पूछूं, कोई अपने वालिद का नाम लेके बुलाता है? बुलावे तो उसे लोग क्या कहेंगे? कोई अपने वालिद का नाम लेकर आई लव यू कहे तो लोग उसे बर्दाश्त करेंगे? कहां पागलों के सैलाब में आप भी बहे जा रहे हैं? कोई एक जुमला बता दे मेरे आला हजरत ने नाम मेरे सरकार का लिया हो। कहां हम, कहां वो, हम कहां जलील, वो कहां नूर, हम कहां कमबख्त, वो कहां नबियों के मुक्तदा। जब अंबिया नाम न ले सकें, इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा अल्लाह के वास्ते मेरे आका का नाम न लें। तकाज़े इश्क ये है कि जब नाम लेते हैं तो हम पर दुरूद वाजिब हो जाती है। तब किसी ने कहा है, आशिक ने कहा है, हर दर्द की दवा है। अगर बोलोगे तो तकरीर कर दूंगा। हर दर्द की दवा है, जोर से बोल दो, हर दर्द की दवा है, तावीज़ हर बला है, तावीज़ हर बला है। अगलों ने भी कहा है, पिछले भी यही कहेंगे। इसलिए मैं विनती करके अपील करूंगा। वैसे मैं जानता हूं कि जो मौलवी बिहार कभी आया नहीं है और चंदे के पैसे का मोबाइल खरीद लिया है, वो बलियावी के खिलाफ कुछ कर तो नहीं सकता, लिखते रहता है। जबकि सच ये है कि उसे लिखना क्या है यही नहीं पता है। बलियावी आज 2-3 बातें बहुत
अहम आप तक पहुंचाना चाहता है, रख दूंगा। अगर समझ में बात आ जाए, जलसे तो रोज हो रहे हैं, असर क्यों नहीं हो रहा? बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। कॉन्फ्रेंसें रोज हो रही हैं, तब्दीली क्यों नहीं आ रही है? तो लिख लो, भाड़े का खतीब शायर बुलाओगे तो रात तो पास हो जाएगी मस्ती में, असर नहीं दिखेगा। गांव के वो चंद लोग थे जो न मौलाना थे, न आलिम थे, न मुफ्ती थे, न मुहद्दिस थे, न हाफिज थे, लेकिन मेरे मुस्तफा के आशिक थे। तवज्जो चाहूं स्टेज वालों की, आप लोग डर तो नहीं न रहे हैं? सुबहान अल्लाह बोलने से निकाह नहीं टूटेगा, बोल सकते हैं। बलियावी से तकरीर कराने के लिए स्टेज का सेहतमंद होना जरूरी है, और बलियावी से माल निकलवाने के लिए स्टेज के साथ मजमे का गुंगा ना होना जरूरी है। और अब तो भारत हमारा इतना महान हो चुका है कि बगैर गला के ऑपरेशन के गूंगे बहुत बोलने लगे हैं, और जिस कौम को बोलना था वो कौम बिल्कुल गूंगी हो चुकी है। इसकी दो बुनियादी वजहें हैं, समझा दूंगा। अब उलमा इजाजत दें तो मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं। हजरत आप तो पुराने हैं, मौलाना आज से 20 साल पहले इतने आलिम इस इलाके में दिखाई देते थे? अरे बोलो ना। इतना मदरसा नजर आता था, इतने मुफ्ती गांव गांव नजर आते थे। अब तो जिस मुफ्ती को देखो वही मुफ्ती व्हाट्सएप पे फतवा लिखे जाता है। हद तो ये है कि पता नहीं, समझ में बात नहीं आती कि जो बात कागज पे लिखनी थी वो बात व्हाट्सएप और फेसबुक पे लिखी जा रही है। भैया इको हटा दो प्लीज, क्यों हम आए? तो थोड़ी सी आवाज को नॉर्मल करो, आवाज टकरा रही है। अब दिल लगाइएगा, ऑनलाइन से आप कपड़ा मंगा लो, ऑनलाइन से आप सामान बुक कर लो। क्या आने वाले दिनों में इस्लाम को भी डिजिटल बनाओगे? कहां जा रहे हो आप? इस्लाम डिजिटल मजहब नहीं है, इस्लाम फिजिकल मजहब है। तवज्जो चाहूं, डिजिटल को उंगलियों के इशारों पे खसकाया जाता है, फिजिकल को उंगलियों के इशारों पे खसकाया नहीं जा सकता। इसलिए मेरा इस्लाम फिजिकल है, मेरे आका की शरीयत फिजिकल है, मेरे रसूल करीम का दिया हुआ हर हुक्म फिजिकल है। और माफ करना, यहां रुक कर एक बात ये भी कह दूं कि मुसलमानों इस गलतफहमी से बाहर निकल जाओ कि दुनिया तुम पर रिसर्च करेगी। वो तुम नहीं हो कि तुम पर दुनिया रिसर्च करे। रिसर्च तो उस पर किया जा रहा है, बस आंखें खोल के गुफ्तगू यहीं से खड़ी हो जाएगी। हजरत, रिसर्च तो इस पर किया जा रहा कि इमसाल, सिर्फ इमसाल, पूरी दुनिया ने मेरे आका की जश्न विलादत कई 100 साला मनाया।
बोल सकते हैं जोर से? कितने 100 साल? जोर से। अब रिसर्च यहां से हो रहा है कि मुस्तफा को आए 1500 साल, कुरान को उतरे 1500 साल नहीं हुआ, इस्लाम को आए 1500 साल नहीं हुआ, नबी को आए 1500 साल हुआ। सुन सकते हो तो बोलना पड़ेगा। अरे बोल दो। मैं जानता हूं बुलवाने पे आ जाऊंगा तो चीखोगे, लेकिन आज मैं बहुत संजीदा अंदाज में कुछ समझाना चाहता हूं। बस दिल लगा लो। मेरे आका को आए कितना 100 साल? इस्लाम को आए 1500 साल नहीं हुआ। उस 1500 साल में 40 साल माइनस कर दो तो कितना हो गया? कितना हो गया हसन बाबू? कितना हुआ? रिसर्च इस पर हो रहा है, अमेरिका सर इस पर पीट रहा है, रशिया और चाइना में मातम इस पर है कि जिस इस्लाम को मक्के से मुस्तफा ने दिया, उस इस्लाम की उम्र टोटल 1460 साल, लेकिन दुनिया में कोई मुल्क बचा नहीं है जहां मुस्तफा का इस्लाम पहुंचा। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने मुस्तफा, हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला। रिसर्च इस पर किया जा रहा है कि मक्के में जो सबसे गरीब था वो मुस्तफा के साथ, जो बेसहारा था वो मुस्तफा के साथ, जो दुखी था वो मुस्तफा के साथ, जो असहाय था वो मुस्तफा के साथ, जो महाजिर था वो मुस्तफा के साथ, जो काला था वो मुस्तफा के साथ। अमा हद तो ये है कि जिसने देखा नहीं था वो भी था मुस्तफा के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब यहां रुक कर अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। बस दिल लगा लीजिएगा। कोई ऐसा हसीन दिखाओ, बोलो बोलो बोलो। अरे अब एक बार दोनों हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से दिल लगा के मेरे साथ लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब दिल ये बस इसी जगह रोक कर रखना। दुनिया का कोई एक हसीन बताओ, बल्कि फितरत हुस्न ये है कि जब देखे तब इश्क हो। बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे जोर से तवज्जो चाहो। जब देखे तब इश्क हो, हुस्न से मुतासिर हो तब इश्क हो। बगैर देखे किसी से इश्क हुआ ही नहीं है। ये वो हसीन है जो बाजारों में हुस्न दिखावे तब निगाहें पलट कर जाएं, लेकिन यहां हुस्ने मुस्तफा का आलम यह कि बंगाल का लोग देखे ना देखे, हुस्ने मुस्तफा पे जान लुटाने को तैयार है। रिसर्च इस पर किया जा रहा है। आज यहूदियत इस पर माथा पीट रही कि आखिर उस मुस्तफा में कैसा हुस्न था, उस नबी के हुस्न का कमाल क्या था कि जो देखा वो बिलाल बना, जो देखा वो अबू बकर बना, जो देखा वो उस्मान बना, जो देखा वो तलहा बना, जो देखा वो अली बना, जो देखा वो सहाबी बना। अमा आलम तो ये है कि जिसने उनको ना देखा, देखने वाले को देख लिया तो ताबई बन गया। नारे तकबीर, नारे
पे हो रही, इस बात पे बादशाह बहुत आए गए, आएंगे जाएंगे, बड़े बड़े हुक्मरानों के की हवेलियां खंडर बन गई, लेकिन आखिर उस हुस्न का आज तक कोई जवाब नहीं। हाय 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 हाय, बोलो बोलो बोलो। क्या आज आशिकों का आलम ये कि कोई उस हुस्न वाले मुस्तफा के तलवे की बात करे, तो बंगाल का जो मेरा बंगाली भाई कभी न मक्का गया न मदीना गया, न रोज़े रसूल देखा, न कूचे मुस्तफा, न हलीमा की हवेली देखी, न सैयदना अब्दुल्ला का मकान, लेकिन आलम यह कि बात मदीने की हो, तो इंसान उछलता है। बात मदीने की हो तो इंसान उछलता हो। अच्छा एक बात बता दो मुझको, जरा सा दिल लगाना, बड़ा सेंसिटिव गुफ्तगू करने जा रहा हूं, बहुत सेंसिटिव। आदमी के हुस्न को देखकर आदमी ठहरता है, क्या किसी आदमी के हुस्न को देखकर जानवर भी ठहरा है? बोलो यारो, अरे बोलो। काश ये तकरीर में कहीं और किया होता, काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता। कोई एक जानवर बता दो जो किसी प्राइम मिनिस्टर के पावर को देखने के लिए ठहरा हो। कोई एक जानवर बता दो जो किसी मुल्क के राष्ट्रपति के इंतजार में ठहरा हो। कोई एक चीफ मिनिस्टर बता दो जिसको देखने के लिए महीनों इंतजार कहीं ठहर के किया हो। वो हुस्ने मुस्तफा है। अरे बोल यार जोर से, वो हुस्ने मुस्तफा है कि अज़दहा इंतजार में है, आदमी नहीं। अज़दहा आदमी नहीं। अरे बोल यार, बोल बोल बोल। अब तवज्जो चाहूं, कहां गए पे साइज के पैजामा वाले? अम्मा अज़दहे को किसने बताया था नबी यही आएंगे? उसको किसने बताया था मुस्तफा यही आएंगे? उसको किसने समझाया था? किसने बताया था? गोया आशिक को पता है महबूब यही आएगा। आए हाय, बोल यार, बोल बोल बोल। आशिक को पता है महबूब यही आएगा। अब दिल लगा लो, आज पूरे अमेरिका यूरोप में मातम है। 1460 साल हुए, 1460 साल इस्लाम को आए। 1500 साल हो गया महबूब को आए। बोलो बोलो बोलो, तवज्जो चाहो। पहले महबूब आया, बाद में दीन आया। पहले महबूब आया, बाद में दीन आया। अब यहां रुक करके मार्केट वैल्यूएशन समझा दूं, सुनेंगे तो। अब तो बलियावी के मिजाज के मुताबिक न स्टेज मिलता ना सामीन, तकरीर करें तो क्या। खाना नहीं खाया, जाओ जाओ खाना खा। एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार जोर से बोल दीजिए। अच्छा वो वाली बंगाल की जो मशहूर दरूद है वो पढ़ लिया जाए। रब्बे सल्लिम अला रसूलुल्लाह, जोर से रब्बे सल्लिम अला रसूलुल्लाह, मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह, मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह,
दम बेदम। यही तो असल है मुस्तफा की मिलाद। मरहबा मरहबा। अब वो रोक करके कड़ी जोड़ दूं। 20 साल पहले इतने मौलाना, मुफ्ती, हाफिज, आलिम, कारी आपके इलाके में नहीं थे। और आपके इलाके की क्या बात रही, पूरे हिंदुस्तान में नहीं थे। कुछ शहरों में थे लेकिन इतने नहीं थे। लेकिन मौलाना रहे ना रहे, मुस्तफा की मिलाद रहेगी। हाफिज रहे ना रहे, आका की मिलाद। और गांव में वही चंद चंद नमाजी किताब लेकर बैठते थे, बंगला में भी, उर्दू में भी, ओड़िया में भी, मराठा में भी, पुश्तो में भी, कश्मीरी में भी, आसामी में भी, पंजाबी में भी। और हर जबान में जो मिलाद पढ़ी जाती थी, आए हाय हाय, उस मिलाद में जो दरूद पढ़ी जाती थी वो यही थी। कौन वाली? रब्बे सल्लिम अला, जोर से, रब्बे सल्लिम अला मरहबा मरहबा। आखिर ये लफ्ज मरहबा मरहबा कब कहां सुनाई दिया? तो याद करो, लफ्ज मरहबा मरहबा की सदा उस वक्त आई 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त, जब कौनैन के आका तशरीफ ला रहे थे, तो अल्लाह के सारे मलाइका और फरिश्ते एक ज़बान यही तो कह रहे थे, मरहबा मरहबा। हाय हाय हाय, क्या? मरहबा मरहबा। भेजो ऐ रब मेरे दुरूदो सलाम। पढ़ो, भेजो ऐ रब मेरे, पहुंचे हर पल में 100, पहुंचे हर पल में 100। जब मेरे आका की महफिले मिलाद से हजारों सलाम की आवाज उठने लगी, तब ये मिलाद के दुश्मन पागल हो गए और उन्होंने फतवा बांटना शुरू किया, मिलाद का कोई सबूत नहीं। मिलाद का कोई सच ये है कि आज तक किसी मौलवी ने जलसे को हराम नहीं लिखा, किसी कॉन्फ्रेंस को नाजायज नहीं लिखा, लेकिन मुस्तफा की मिलाद को हराम नाजायज लिखा। क्यों? अमा इसलिए लिखा कि ये तो झुंड और जमात बनाकर जब मुस्तफा की बात आती है तो इतरा इतरा कर कहते हैं, भेजो ए रब मेरे, भेजो ए रब मेरे, दुरूदो सलाम, पहुंचे हर पल में 100, पहुंचे हर पल में 100। जब गांव गांव से हजारों सलाम की सदा आने लगी और नाजायज का फतवा जब बंटने लगा, तब बरेली का इमाम सीना ठोक के निकल पड़ा और मेरे आला हजरत बोल पड़े, तुम हजारों सलाम रोकोगे, अब हजारों नहीं लाखों सलाम पढ़ा जाए। तब बरेली के इमाम पुकार पड़े, मुस्तफा जाने रहे मत, शम्ए बज़ में हिदायत। अब जब लाखों सलाम से बेचैनियां बढ़ने लगी और सर पीटने लगे कि अरे रोको रोको, अब हजारों से लाखों पर आ गया, रोको,
तब इश्क का इमाम निकल कर बोल पड़ा मेरा आला हजरत, काबे के बदरो दो जा तुम पे करो रो, पढ़ो 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 पढ़ो। पे के बदरो रुक जाइए। दो जा तुम पे करो रो दरो, तैबा के शम्सो दोहा तुम पे करो रो दरो, तैबा के शम्सो दोहा क्या बात है? तुम पे करो रो दरो, और कोई गैब क्या और कोई गैब क्या तुमसे नेहा, यहाँ हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दरो, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दरो। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, लेकिन किसी ने खुदा को देखा नहीं। जी यह है इश्क। बेशक हजरत तो बहुत पैदा होते हैं, आला हजरत कभी कभी पैदा होता है। जी और जाहिर सी बात है जब दो हजरत लड़े तो किसी अच्छे हजरत की जरूरत पड़ती है। जी बेशक इसलिए कि जब कोई लड़ने वाले हजरत का फैसला कोई आला हजरत ही करेगा। क्या कहा? और कोई गैब क्या या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरी जान मेरी सांसें कुर्बान, सुभान अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दरो। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, लेकिन सबने सिर्फ ला इलाह कहा। बेशक सबने सिर्फ ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और नबूवत का ऐलान नहीं किया, अपनी सिफत का ऐलान किया। जी सिफत का ऐलान किया और सिफत ही नबूवत थी, सिफत ही। बदिल लगाना, बहुत इल्मी पॉइंट आ गया है। जी बेशक एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं। इरशाद हो। सारे नबियों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी ने कहा सफीउल्लाह, बेशक किसी ने कहा नजीबुल्लाह, जी किसी ने कहा कलीमुल्लाह, बेशक किसी ने कहा रूहुल्लाह, किसी ने खुद को रसूलुल्लाह नहीं कहा, जी किसी ने खुद को नबीउल्लाह नहीं कहा। जी जितने नबी आए सबने अल्लाह की वहदानियत के बाद अपनी सिफत का ऐलान किया। वो तन्हा मेरा नबी है जिसने वहदानियत के बाद अपनी सिफत का ऐलान नहीं, अपनी नबूवत का ऐलान किया। सुभान अल्लाह। बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, सुभान मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। आज जिसको जाना है जल्दी खसक लो, जरूरत से जाना है ना, बैठे हैं तो सुनेंगे, अरे बोलोगे तो बोल दूंगा। तो इतना बंगाल तो कभी धीरे बोला ही नहीं है, आज क्यों धीरे बोल रहा है? एक बार मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा हमको? देखो दिक्कत यही है कि ज़हन थोड़ा सा दाएं बाएं हुआ। ए पगली बैठ ले, घूम रही है, दुपट्टा गले में लपेटी है, सर पे रखने की चीज को। क्या कहा? क्या कहा?
ए बाबू थोड़ी देर के बाद तहसील लेना। ए बैठ जाओ। ये काम तो सुबह से कर रहे हो, कुछ तो चमड़ा रहने दो। हाँ, मैं क्या कह रहा था? सारे नबियों ने अपनी सिफत का ऐलान किया, मेरे मुस्तफा ने अपनी नबूवत का ऐलान किया। तवज्जो चाहूं, बहुत 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 अहम मुद्दा आ गया है। सिफत और है, मनसब और है। सफीउल्लाह सिफत के साथ नबूवत, कलीमुल्लाह सिफत के साथ नबूवत, नजीबुल्लाह सिफत के साथ नबूवत, रूहुल्लाह सिफत के साथ नबूवत। लेकिन रब की कुदरत ने कहा, महबूब अपनी नबूवत का ऐलान आप करो। सुभान अल्लाह। तेरी सिफत का ऐलान तेरा रब्बे जुलजलाल करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब रब्बे कायनात ने महबूब की सिफत बता दी। ये रहमत वाले हैं, ये बरकत वाले हैं, बेशक। ये अता वाले हैं, ये सखा वाले हैं, ये शफात वाले हैं, ये शफात कुबरा वाले हैं, ये रहम वाले हैं, ये करम वाले हैं, ये शराफत वाले हैं। जितनी खूबियां सोच लो सब मेरे महबूब में मौजूद है। सुभान अल्लाह। सब मेरे हबीब में मौजूद है। जो हुस्न किसी के पास नहीं, वो हुस्न मेरे महबूब का है। सुभान अल्लाह। जो हुस्न किसी में नहीं, वो हुस्न मेरे हबीब में है। अब दिल लगा लो इसी जगह। आईना देखे हो? अरे बोलो ना, एक बात बोलना, मुझ जैसे काले आदमी को आईना कभी गोरा कहेगा? अरे बोलो, जोर से बोलो। और किसी गोरे को आईना कभी काला बोलेगा? कभी नहीं। इसलिए कि आईने की फितरत यह है कि जो जैसा होता वैसा बता देता। हाय 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 हाय, काश मैं आज की तकरीर नहीं साहब उस स्टेज पर किया होता जहां उलमा का हुजूम होता। बस दिल लगा लो, बोल दो बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, जो जैसा होगा वैसा बताएगा। अगर चेहरे पर तिलक है तो तिलक ही बताएगा, अगर माथे पर धब्बा है तो धब्बा ही दिखाएगा। न वो छुपाता है, न वो कुछ अलग से दिखाता है। जो है वही दिखाता है। तो आदमी के बनाए हुए आईने में आदमी की तस्वीर दिखती है। रब ने वो आईने हक बनाया है सुभान अल्लाह। कि जो महबूब के सामने चला गया, क्या बात है। जोर से जोर से, सुभान अल्लाह। वो सिर्फ चेहरा नहीं सवार के लौटा, दिल भी बदल के वापस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आईने मुस्तफा था जिस पर उमर की नजर पड़ गई तो उमर मुस्तफा के हो गए। अबू बकर की नजर पड़ गई तो अबू बकर नबी के हो गए। उस्मान की नजर पड़ गई तो उस्मान मुस्तफा के हो गए। अली की नजर पड़ गई तो अली मुस्तफा के हो गए। सुभान अल्लाह। वो आईने हक है, बेशक। वो आईने हक है, वो आईने हक है। अब दिल लगाओ, उसी आईने हक के सामने एक अबू जहल आया है। हाय हाय हाय, बोलो बोलो। सुभान अल्लाह। एक अबू जहल आया है और एक अबू बकर आया है। बेशक। जब अबू जहल आया तो बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन,
आप जैसा बदशक्ल मैंने किसी को देखा ही नहीं। आकाए रहमत ने फरमाया, ए अबू जहल सद्दक, तो तूने सच कहा। और जैसे ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पाप पर कुर्बान, आप जैसा खूबसूरत किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आकाए रहमत ने फरमाया, ए अबू बकर, तुमने भी सच कहा। अब यहां खोपड़ी परेशान, वो भी सच, ये भी सच। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये दोनों कैसे सच? आकाए रहमत फरमाते, मैं तो आईना हूं, मैं तो आईना हूं। अबू जहल आया तो अपनी शक्ल देखकर समझ गया, अबू बकर आया तो अपनी शक्ल देखकर समझ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में इस वक्त रिसर्च हो रहा, पूरी दुनिया में मुसलमान बारूद के ढेर पर, बारूद के ढेर पर, फिर भी ईमान से पीछे ना हट सका। वाह, अब बलियाबी को सुना मैदान में, बोल 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 सुभान बोल। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमेरिका को बड़ा गुरूर था और पूरी दुनिया का आतंकवादी इस्राइल गुंडा, ये ट्रंप की नाजायज औलाद है, नाजायज औलाद। और उसके कुछ भक्त भारत में भी। लेकिन मैं जानता हूं कि भाड़े की फौज से मुस्तफा वालों ने कोई जंग नहीं लड़ी। भाड़े की फौज यजीद लेकर गया है, आशिकों का जत्था हुसैन लेकर गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्क यही है। आज अमेरिका परेशान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें फलस्तीन में जमी दोज कर दिया, बच्चे चीखते रहे, मलबे के नीचे लाशें दबी रही, लेकिन अमेरिका से फलस्तीन के मुसलमानों ने जिंदगी की भीख नहीं मांगी, इस्राइल के सामने सरेंडर नहीं किया, किसी मुल्क वाले से ये नहीं कहा मुझे बचाओ, बल्कि आज रिसर्च इस पर हो रहा कि पूरी दुनिया में औरतें तो बहुत थे, आखिर मुस्तफा की उम्मत की बेटियों में कुर्बानी का ये जज्बा कहां से आया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जज्बा कहां से आया? अल्लाह अकबर। लूटे हुए नहीं, मिस्मार किए हुए मकानों के नीचे लाशें दबी हैं। बूढ़ा बाप जब अपनी औलादों की लाशें निकालता तो शिकवा नहीं, बल्कि रब का शुक्र अदा करता। यहूदियत परेशान है कि इतना तोड़ने के बाद भी इसका ईमान हिला क्यों नहीं? तब बलियाबी कहता है ये मुस्तफा का इस्लाम है, ये फौजियों का मजहब नहीं है, मुस्तफा के आशिकों का मजहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मुआवजे के लिए शहादत का जाम नहीं पीते, अपने महबूब की रजा के लिए शहादत का जाम पीते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हमें पेट्रोल पंप नहीं चाहिए, हमें 2 करोड़ मुआवजा नहीं चाहिए, हमें जमीन और सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। हम तो अपनी सांसें लुटाकर मदीने की गलियों में झाड़ू लगाने का सदका मांगते हैं। हमें उस कूचे मुस्तफा का, हमें उस कूचे मुस्तफा का जारोब कश बना दो, जहां सुबह शाम शहरे नबी में आने वालों की जूतियां सीधी करते रहे।
इसलिए आज यहूदियत बाप बाप चिल्ला रही, इस्राइल और अमेरिका बाप बाप चिल्ला रहा। और उनको खूब पता है, जो यहूदी बोलता था हम 6 घंटे में निपटा देंगे इस्राइल को, आज 2.5 साल हो गया, न फलस्तीन के बच्चों ने सरेंडर किया, न मेरी माओं ने उनके सामने सरेंडर किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिलिस्तीन के मुसलमान, फिलिस्तीन के मुसलमान, नारे तकबीर। आखिर उस फलस्तीन से पूरी दुनिया के ईमान वालों का रिश्ता है तो कैसा है? आखिर इतनी अकीदत है तो क्यों है? आखिर उस मुशायरे फलस्तीन से इतनी मोहब्बत है तो क्यों है? वो सिर्फ इसलिए है, वो फकत इसलिए है कि मेराज की रात है। बोलो बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे जोर से सुभान अल्लाह। मेराज की रात है, मुस्तफा की जात है, बेशक मुस्तफा की जात है। मुसल्ला है बैतुल मुकद्दस का, इमामत मेरे नबी फरमा रहे और इक्तदा में सारे अंबिया पीछे हाथ बांधे खड़े। बेशक सुभान अल्लाह। कहां गए वो कल के टुअरे? कहां गए? ये कौन सी जगह है? मरीज गांव इलाका, रायगढ़ बिंदौल एरिया। एक बात बताओ कि तुम्हारे गांव के किसी कब्रिस्तान के मुर्दे को किसी मस्जिद में नमाज पढ़ते किसी ने देखा? अरे जोर से। गलती से उसकी शक्ल सूरत वाला कोई रात को मिल जाए ईशा के बाद तो क्या हाल होगा गांव का? गांव वालों का होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है। इमाम साहब जो रुखसत होंगे तो दोबारा पलट के गांव में नहीं आएंगे। सुभान अल्लाह जी, बेशक। अब पहले सोच लेंगे जब गांव के मुर्दे आ सकते हैं तब इसके बाद बचा क्या है? कहां गए मेरे मुस्तफा को माज़ल्ला मुर्दा कहने वाले हरामखोर? वाह क्या अरे बात है। बोल यार, बोल बोल बोल। सुभान अल्लाह। कहां गए सऊदिया के ज़कातखोर? जी मेराज की सब सारे नबी मुक्तदी, सुभान अल्लाह। सारे नबी मुक्तदी मुक्तदी मेरे मुस्तफा इमाम। बेशक सुभान अल्लाह। तब बलियाबी को अर्ज करने दो। लाओ जवाब है तो, लाओ जवाब है तो। जब और नबियों की कब्र में, जब और नबियों की मौत ना हुई, लेकिन बड़े बेहया किस्म के लोग होते हैं। सारे नबियों का पीरियड है, सारे रसूलों का पीरियड है। आदम एक पीरियड के लिए सफीउल्लाह, बेशक मूसा एक पीरियड के लिए कलीमुल्लाह, बेशक ईसा एक पीरियड के लिए रूहुल्लाह, नूह एक पीरियड के लिए नजीबुल्लाह। लेकिन मेरे आका की शाने अजमत ये कि वो एक पीरियड के लिए नहीं, कयामत तक के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब। कब तक के लिए? कयामत। जोर से जोर से जोर से। कयामत तक के लिए। नबी कयामत तक के लिए, रिसालत कयामत तक के लिए, महबूब की नबूवत कयामत तक के लिए, कुरान कयामत तक के लिए, इस्लाम कयामत तक के लिए, सुभान अल्लाह। बेशक शरीयत कयामत तक के लिए, बेशक किताब कयामत तक के लिए,
सुन्नत कयामत तक के लिए, बेशक सुभान अल्लाह। फर्ज और वाजिब कयामत तक के लिए, जी नवाफिल और फराइज कयामत तक के लिए। बेशक। गोया जो कुछ है मेरे पास कयामत तक के लिए। जी कब तक के लिए? कयामत तक के लिए। ओए जोर से, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। कब तक के लिए? ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद कोई मुल्ला बदल दे, जी जी कोई मौलवी बदल दे। बेशक। बदलने की बात सोचेगा तो पूरी दुनिया का ईमान वाला उसका खानदान बदल देगा। वाह क्या बात है। लेकिन मुस्तफा का कानून नहीं बदलेगा। बेशक। इसीलिए तो आज सब धर्म वाले परेशान हैं। सबके यहां बदलाव हो गया। बेशक। आए जी। बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबके यहां बदलाव हो गया। जहां जिंदा बेटियों को जलाया जाता था वहां भी बदलाव हो गया। बेशक। जहां बेवाबों की शक्ल देखना मनहूस माना जाता था वहां भी बदलाव हो गया। और ये बदलाव उनके किताबों के जरिए नहीं हुआ, जी ये मुस्तफा की दी हुई इंसानियत के सबक के जरिए हुआ। सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब। इसी भारत में दलित समाज की, पिछड़े और आदिवासी समुदाय की, भारत की बेटियों को पूरा शरीर ढकने का कपड़े से हक नहीं था। जो चाहे खेल ले, जो चाहे खेल ले, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक जवान जिसका नाम हैदर अली टीपू सुल्तान, सुभान अल्लाह। वाह आ गया शेर मैसूर जब मैदान में, तो उसने ऐलान किया कि चाहे मेरी बेटी हो या किसी मजहब की बेटी हो, इन बेटियों के बदन से कोई कपड़ा उतारने की गलती करेगा उसकी सजा मौत होगी। वाह। उसकी सजा मौत होगी। ये खैरात है मदीने की सरकार का। बेशक सुभान अल्लाह। गोया मुसलमान न खुद नंगा रहता है न किसी दूसरे को नंगा रहने की बात करता है। बेशक। जी लेकिन कौन समझाएगा साहब? तकरीरें सुनते सुनते ना जाने कितने लोग कब्र चले गए, ना जी। जाने कितने तकरीर वाले गए, हम भी जाएंगे। जी अब सुनने का वक्त नहीं, कुछ करने का वक्त है। बेशक। कब तक सुनोगे? हमारे ही भारत में 21,000 दंगे और फसाद हुए। कितना? 21,000 दंगे फसाद हुए तेरे बलियावी से नेताओं की। इसीलिए न जमती है न जमेगी। मालूम है जी कि मदरसे की चटाई से निकलने वाला एक बलियावी ढेरों के बदन का जबड़ा फाड़ देगा। बेशक। लेकिन मैं तो सीना ठोक के कहता हूं, कि आज तक किसी मदरसे का कोई मौलवी भारत की संपत्ति, दौलत, धन लूट कर घोटाला नहीं किया। हम तो साफ कहते हैं जो तुमने यूनिवर्सिटी कॉलेज में पैदा किया उसे तुम लाओ, और जो हमने मदरसा में पैदा किया उसे हम लाते हैं, और दोनों को रख दो तराजू के पल्ले पर। देश तुम्हारे वाले ने लूटा है या हमारे वाले ने लूटा है? बहुत खूब। तो ये मानना पड़ेगा वो कभी नहीं आएंगे, इसलिए कि अंग्रेजों की दलाली उन्होंने किया है।
और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा मदरसे वालों ने दिया। बेशक सुभान अल्लाह। और देने वाले का नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी है। बेशक। तो कल मदरसे से अंग्रेजों की टांगे हिलती थी और आज मदरसों से अंग्रेजों के दलालों की टांगे हिलती हैं। बेशक सुभान अल्लाह। उनको मालूम है कि जब तक भारत में मदरसे रहेंगे, न कल अंग्रेजों की दाल गली थी, न आगे दलालों की दाल गलेगी। इसलिए जिसको देखो वही कहता है ये टेररिस्ट है, दहशतगर्द है। खोल देगा बलियावी जबान तो कई पुश्ते नंगी हो जाएंगी। इसलिए मैं अपने जवानों से आखिर में यही विनती करूंगा। अरे बाप, बहुत देर बोल दिए, इतनी देर तकरीर करते हैं। बस एक आखिरी बात मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत से लोग पीछे बैठे हैं, मैं जान रहा हूं कि कीड़े की वजह से लोग बच के बैठे, मुझे भी इसका एहसास है, होना भी चाहिए। लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि रात को 1:45 बज रहा है और अब तक लोग जमे बैठे पड़े। बेशक। बस आखिरी बात बोलूं, सुनेंगे? जी इरशाद। 2 मिनट सिर्फ जी सुनेंगे? जी। 1 घंटा? अरे मैं तकरीर करने आया हूं, अगला उर्स हमको यहां थोड़ी कराना है। वैसे बंगाल में तो मत पूछो भैया, अब तो बंगाल ढूकने में डर लगता है। मैं नाम भूल गया हूं बाबू आपका, मौलाना हसन। यहां कोई नहीं बोलता है कि आ रहा है, या आ रहे हैं, कोई नहीं बोलता, बोलता ढूक रहा। कमाल है, जैसे लगे कोई चूहा है मान में ढूक रहा। क्या गलत बोल रहा हूं? जी सही। अच्छा, आज तक कोई नहीं बोला कि हम जा रहे हैं। जो मिला वो यही बोलता है कि हम आ रहे हैं। ये मेरे समझ में बात नहीं आई बरसों बरस तक कि ये बंदा जा रहा है बोल रहा आ रहे हैं, ये उल्टा क्यों? तो मैंने बड़ी प्यार से पूछा, यार जाने को आना क्यों बोलते हो? तो बोला बंगाल में जाने को मरना बोलता है, इसलिए हम कैसे बोले कि हम मरने जा रहा है। सुनो, कभी भी खुद को गरीब मत समझना। बेशक। अरे जो कौम साल में ज़कात और फितरा दे वो कौम कभी गरीब नहीं है। जी बेशक, बहुत खूब। और तुम्हारा बलियाबी तो पूरे भारत में खम ठोक कर कहता है मेरी गरीबी पे मुस्कुराओ मत। जी हम गरीब होकर के भी करोड़ों बच्चों को मदरसों में पाल लेते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। और तुम करोड़पति होकर के भी अपने माँ बाप को आश्रम में भेज देते हो। बेशक। वो तेरी दौलत की लानत है, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत का कमाल है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या बात है। इसलिए हमें गरीब का के ताना देने की गलती मत करना। आज भी मेरी कौम का बच्चा मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, इस पूरे इलाके के हमारे बच्चे मुंबई में, चेन्नई में, केरला में, दिल्ली में, उड़ीसा में मजदूरी करते, चोरी नहीं करते, बेशक मेहनत करते, डकैती नहीं करते। ये मेरे आका की दी हुई नेमत है।
कि भारत के आश्रम में हर मजहब के लोग मिलेंगे, मुस्तफा का गुलाम नहीं मिलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो सही है कि गलत? जी, हक बात। जोर से बोलो। जी सही। ये बताओ, ये स्कूल की देन है या मदरसे की? मदरसे की। ये कॉलेज की देन है या इस्लाम की? इस्लाम की। रिसर्च इस पर हो रहा है कि करोड़ों रुपया जिस बाप ने बेटे को दिया, वो बेटा आश्रम में भेज दिया, और जिस किसान मुसलमान जो मुसलमान किसान अपने बेटे को कुछ नहीं दिया, फिर भी वह अपनी मां के कदमों को चूमता है, अपने बाप को लिए फिरे जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है रिसर्च इस पर हो रहा है कि गरीबी में रहने के बावजूद भी ये मदरसे के करोड़ों बच्चों को पालता क्यों है। याद रखना, अब तक दुनिया में सिर्फ एक अमीर की हवेली का डंका बजता है, और उस अमीर का नाम है अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन। सुभान अल्लाह। और एक गरीब जिसका नाम हलीमा, वाह। कयामत तक उनकी गरीबी पर उम्मत नाज करेगी, इतराती बेशक। रहेगी। आहा। इसलिए गरीबी का झांसा और खौफ उसको दिखाना जिसने गरीबी को जलालत समझा हो। हम आपसे सिर्फ एक बात कहेंगे, बेटा आपका, बेटी आपकी। बंगला में बेटा को क्या बोलते? छेले। कुछ कुछ हमको भी सिखाओ मौलाना। छेले। अब बच्ची को क्या बोलते? मिये। यार ये भी रिसर्च की बात है। चलो उसमें गड़बड़ा जाएंगे तो बाद में ये यूट्यूबर वाला लिख। हाँ, आजकल तो सबसे बढ़िया जंग का मैदान स्टेज ही बच गया है मेरे यहाँ। यानी जो बात रूम में होनी चाहिए वो बात स्टेज पे हो रही है। अरे ऐसे ऐसे लोगों को स्टेज से नीचे उतार के फेंको यार। मिंबरी रसूल की अजमत और हुर्मत से जो खेले, ऐसे लोगों को उतार दो। बलियाबी ही क्यों ना हो जी, क्या है ये मिंबर इसलिए नहीं है कि मकान की बात मैदान में की जाए। जो बात है वो है। जी बेशक। एक बार धीरे से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जलसे हो, मकसद होना चाहिए। मकान बने, एजेंडा होना चाहिए। मदरसा बने तो तालीम होनी चाहिए। बेटियां जन्म ले तो लड्डू बटे, लेकिन हया के साथ होनी चाहिए। बेटों की बारात ले जाओ तो सुन्नत साथ होना चाहिए। बेशक। सुभान अल्लाह। बेटियों की बारात बुलाओ तो आवारगी नहीं, शरीयत की पाबंदी होनी चाहिए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अगर एजेंडे के साथ काम करोगे तो सिर्फ 5 साल बलियाबी को दे दो। दादा को बंगाल में दे दिए 35 साल, दीदी को दे दिए 15 साल। जी बलियाबी तुझसे तेरी औलादों के लिए सिर्फ 5 साल मांग रहा। बेशक। सिर्फ 5 साल। पैसा नहीं चाहिए बलियाबी को तुझसे, तुझको तेरी औलादों के लिए तुझको चाहिए जी सिर्फ 5 साल। इस 5 साल में कुछ करो मत करो, मकान बनाओ मत बनाओ, गाड़ी खरीदो मत खरीदो,
सिर्फ 5 साल में निकाह को सस्ता कर दो। बेशक सुभान अल्लाह है, क्या बात है। और निकाह को सस्ता करके अपनी औलादों को पढ़ा दो। बेशक याद रखना, जिसकी औलादें जाहिल होंगी उसकी औलादें मजदूर बनेगी, और जिसकी औलादें पढ़ लेंगी उसकी औलादें मालिक बनेगी। अब फैसला आप करो कि मजदूर बनाना चाहते हो कि मालिक। तो मालिक बनाना है तो पढ़ाना होगा, पढ़ाना होगा। इस वक्त सबसे ज्यादा जो आफत मुसीबत है वो मोबाइल का डब्बा। बोलो सही है कि गलत? जी सही बात। ओए जोर से बोलो, सही है कि सही गलत? है। मौलाना, हाल ये है कि इदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही है ना, मैं बहुत परेशान। इंशाल्लाह बिहार का इलेक्शन खत्म होगा फिर तहरीक बेदारी शुरू हो जाएगी। मैंने तो इस इलाके में भी चाहा था, लेकिन न मौलाना खड़े होते न कमेटी वाले। मैंने 2 साल पहले कहा था कि 10 गांव मिलाकर एक कमेटी बनाओ, और वो प्रोग्राम रात में नहीं दिन में होगा, और कोई शामियाना पिंडाल टेंट फेंट कुछ नहीं, बस एक सिंपल स्टेज बनेगा और हर गांव से जत्था का जत्था लोग निकल कर आवे। वो जलसा कम रैली और रैली कम पंचायत, और उसी पंचायत में आहत कर लें, फैसला ले लें, हलफ उठा लें कि हम 5 साल कैसे जिएंगे। नक्शा पलट जाएगा। इसलिए कि अब सुनने का वक्त किसी के पास नहीं, करने का वक्त बच गया है। बेशक अगर इस पीरियड में कुछ कर लिए तो तेरी नस्लों को गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, और आज अगर कुछ नहीं किए तो याद रखना तुम जिंदा रखे जाओगे सिर्फ हुकूमत बदलने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं। जो मैं कह रहा था बरसों से अब वो दिखने लगा है। तो सिर्फ एक काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, ताकि बेटियां बोझ न बने। बेशक मालूम है मौलाना, जब मैं बच्चों से गुफ्तगू करने गांव गांव निकलने लगा तो स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने हमसे कहा, हजरत हम लोग डर के मारे आपको कुछ बोलते नहीं। मैंने कहा, आज तक मैंने जिसको डांटा है उससे प्यार किया कि नहीं? बच्चे हमारे रोने लगे साहब, रोने लगे। मालूम है तेरे बलियावी का एक्सीडेंट हुआ था फरवरी में, तो बात को हमें खबर मिली कि ना जाने कितनी माएं बहनें बेटियां, कितने आलिम हमारे न जाने कितनी मन्नतें मान चुके थे। ये छोटी कमाई नहीं है, और ये दौलत और एमपी और एमएलसी और चेयरमैन के हैसियत और पावर की कमाई नहीं है। ये मसलके आला हजरत की खिदमत की बरकत है। सुभान अल्लाह, बरकत है। जब बच्चों ने कहा कि हमारी सुनिए, मैंने कहा बोल बेटा, हम कहां फेल हो रहे हैं बताओ, हमारा एजेंडा क्यों नहीं पूरा हो रहा बताओ। तब स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने कहा कि सिर्फ स्कूल और कॉलेज के बच्चे और बच्चियों की एक मीटिंग कराइए। मैंने कहा यह तारीख तय है, जगह तू बता, इंतजाम मैं कराऊंगा। इसी तरह पिंडाल बंधा, बीच में पर्दा लगा, मैंने माइक इसी तरह का 2 मजमे के अंदर भेज दिया। मैंने कहा मेरे अजीज मुझे बताओ, आखिर मुसलमानों की बेटियां गैरों की घर की बहू कैसे बन रही है बताओ। तकरीरें रोज हो रही है फिर भी वो क्यों?
हमारी बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं, बताओ कहां से गंदा पानी मेरे घरों में आ रहा, बताओ। कलेजा कांप जाएगा अगर बाप हो तो, कलेजा कांप जाएगा अगर भाई हो तो। ज़बा किए हुए जानवर के गोश्त के लोथड़े बन गए हो तो तुझको दर्द का एहसास नहीं होगा, और अगर ज़बह नहीं हुए हो तो यकीनन चीख मारोगे कि इतनी तकरीर, इतने पीर, इतनी खानकाएं, इतना उर्स, इतनी ताबीज, इतना पानी पढ़वाने के बावजूद हमारी बच्चियां गैरों के साथ क्यों? तेरे बलियाबी को लोग ताना देने के लिए इस तरह के जो केस होते हैं तो व्हाट्सएप पर भेजा जाता है ताकि बलियाबी रात को सो न सके, बेचैनियों में वक्त गुजरे, वो खुशी मनावे। हम तेरे हाथ जोड़ते हैं। सुन, उन बच्चे और बच्चियों ने क्या जवाब दिया सुन। बच्चियों ने कहा हजरत हम स्कूल जाते, हम ट्यूशन जाते, हम क्लास करके आते। एक बेटी अपने मां के अलावा दूसरे से दिल की बात नहीं कर सकती, लेकिन मेरी मां को मुझसे बात करने को टाइम नहीं है, मेरी मां को मुझसे बात करने की फुर्सत नहीं है। मेरी मां मोबाइल लेकर अपने रूम में, मेरा भाई मोबाइल लेकर अलग अपने रूम में। रात को मेरा बाप घर पे आता है, खाना खाया सो गया, मोबाइल लेकर देखते देखते। मैं किससे बातें करूं? मेरा दर्द कौन सुनेगा? मैं भाई को वो बता नहीं सकती, मेरी मां को मेरी सुनने की फुर्सत नहीं है। रहम कर दो अपनी औलादों पर, अब रहम करो अपने बच्चों पर। इसलिए हर गार्जियन की जिम्मेदारी है कि अपने घर की मां बहनों की नकेल टाइट करो। छीन लो मोबाइल, कोई जरूरत नहीं। जिस डब्बे की वजह से मेरी बेटियां गैरों के घर जाएं, शैतान के उस डब्बे को तोड़ दो, नहीं चाहिए। बचा लो, बचा लो, वरना नाम तेरे बेटे का अब्दुर्रहमान जरूर रहेगा। वो अब्दुर्रहमान ऐसे ही रहेगा जैसे सूखा हुआ पेड़ हो, आंधी चले गिर जाए। हरे पेड़ों को काटना जुर्म है, सूखे पेड़ों को काटना कोई जुर्म नहीं। अगर चाहते हो तेरी नस्लों में ईमान की हरियाली बची रहे तो अपने घरों पर नजर कड़ी रखो, अपने घर के बेटे और बेटियों पर नजर बराबर रखो। दुनिया रिसर्च इस पर कर रही है कि 1460 साल हुए इस्लाम को आए और दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं बचा जिस मुल्क में इस्लाम न पहुंच गया हो। इस्लाम पहुंच गया है जभी तो इमसाल 1500 साला जश्न मिलादे मुस्तफ़ा के मौके से पूरी दुनिया के हर मुल्क के शहर और गांव से एक ही सदा आई, एक दिन एक साथ सरकार की आमद। मरहबा, हाथ उठा लो, आखिर वक्त है। सरकार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा, नूर की आमद,
मरहबा रहमत की आमद, मरहबा बरकत की आमद, मरहबा शफाअत की आमद, मरहबा रहमत की आमद, मरहबा मुबश्शिर की आमद, मरहबा ताहा की आमद मरहबा। गूंज रहा है पूरी दुनिया में। और क्या गूंज रहा, आखिर में वही जुमला, वही जुमला, वही जुमला, भेजुए रब मेरे दरूदो सलाम, भेजुए रब मेरे दरूदो सलाम, पहुंचे हर पल में सो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, है मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह, है मोहम्मद मेरे। अपने मदरसे को मजबूत कीजिए और सिर्फ बाहर के बच्चों को नहीं, गांव के बच्चों को पढ़ाइए। जब गांव सुधर जाएगा तो इलाका खुद ब खुद सुधर जाएगा। मदरसा खुले और सिर्फ बाहर के बच्चे पढ़े, गांव के बच्चे न पढ़े, बच्चियां न पढ़े, तो उस मदरसा को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले गांव पढ़े, फिर इलाका पढ़े, फिर बाहर के लोग पढ़ें। दिल खोलकर मदरसे की मदद कीजिए ताकि आने वाले दिनों में नौजवानों की हिम्मत बढ़े। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।